नमस्कार, मेरा नाम है आशीष बोर्ड से। मैं भी एक 12th का स्टूडेंट हूँ और आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों हमें बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने चाहिए, स्टूडेंट के प्रॉब्लम क्या है, उनकी हेल्थ पर कितना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पहले इंडिया का रिकवरी रेट था ना, वो था 96.41। आज रिकवरी रेट जो है वो 88.61 है, जो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। इसका रीजन क्या है? केयरलेसनेस। हम जो है केयरलेस बनते जा रहे हैं और इसी के कारण कोरोना भी इंडिया में फैला है। और देखिए, मैं अगर आपको बता दूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा कोरोना भी फैला है बिकॉज केयरलेस बने हम। किसी ने मास्क नहीं पहना, किसी ने क्या नहीं किया, और इसी वजह से जो है हम केयरलेस बने और कोरोना सबसे ज्यादा फैला। बट दोस्तों, पॉइंट ये यहाँ पर कोरोना फैलने का नहीं है, बट यहाँ पर अगर फिर से हम बहुत ज्यादा केयरलेस बनेंगे, स्टूडेंट्स की एग्जाम्स ऑफलाइन लेंगे, तो इसका क्या गारंटी है कि उनको कोरोना नहीं होगा और रिकवरी रेट जो है वो 88 से बढ़ जाएगा। हो सकता है कि अगर हम अपनी केयरलेसनेस के कारण अगर उनके ऑफलाइन एग्जाम्स ले, तो हो सकता है कि कोरोना और भी ज्यादा फैले, उनको कोरोना हो, उनकी हेल्थ खराब हो। तो इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। और उसके साथ ही नए नए इन्फेक्शन जो है इंडिया के अंदर आ चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस। तो इसके बारे में क्या गवर्नमेंट ने इसके बारे में नहीं सोचा है? क्या गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं सोच रही है? हो सकता है कि कोरोना उनको भले ही ना हो, बट व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, इन जैसे खतरनाक इन्फेक्शन उन्हें हो जाए जो उनकी जान भी ले ले। ये स्टूडेंट की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके साथ ही गवर्नमेंट की भी कोई प्रॉब्लम है और खुद स्टूडेंट की भी कोई प्रॉब्लम है। जैसे वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम है। अगर आप वैक्सीन देते हो तो किसको दोगे? 18 साल के ऊपर के, और जो स्टूडेंट 12th में है और जो 18 से नीचे है, उनको वैक्सीन कैसे प्रोवाइड करोगे? ये भी एक बड़ा इश्यू। अगर मान लीजिए स्टूडेंट को कोरोना हो गया, उसे कुछ नहीं हुआ, बट उसकी फैमिली को अगर कोई प्रॉब्लम हुई कि उनका कमाने वाला जो घर में कमा रहा है वो मर गया, तो उसकी क्या गारंटी दे सकते हो कि आप उनका सारा परिवार हैंडल कर लोगे? बिकॉज जो 12th के स्टूडेंट है उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो कोरोना के टाइम पर उनके घर वाले बीमार पड़े और कोरोना के चलते उनकी डेथ हो गई। तो इसकी क्या गारंटी है कि आप ऑफलाइन एग्जाम्स लोगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू कोरोना उनके घर वालों को नहीं होगा, या फिर उनके घर वाले अफेक्टेड नहीं होंगे? इसकी क्या गारंटी आप दे सकते हो? उसके साथ ही के स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशराइज हो रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना क्या है। बिकॉज कोई डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ हो सकती है, कोई बोल रहा है नहीं हो सकती है। आपसे बोलना चाहूंगा कि आप जो है एग्जाम्स कैंसिल करें इज द बेस्ट वे। उनके बारे में भी सोचिए जिनके पास फोन्स भी नहीं है, वो ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो देंगे कैसे? ये बहुत बड़ा इश्यू है। सरकार जो है उसने तब नहीं सोचा जिस टाइम पर कोरोना फैल रहा था और ऑनलाइन टीचिंग हो रही थी, तो जो रूरल एरियाज में जो बच्चे थे उनका क्या, उनके बारे में तो सरकार ने कुछ नहीं सोचा। और अब कैसे ऑनलाइन एग्जाम्स आप कंडक्ट करवा सकते हैं? क्या उनकी पढ़ाई हुई होगी? क्या इसके बारे में सरकार ने थोड़ा सोचा है? सारी चीजों के बारे में सरकार ने सोचना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप ऑफलाइन एग्जाम्स लेते हो, उसके फ्यूचर का डिसाइड करते हो, और वो बच्चा अचानक से कोरोना में मर जाता है, तो क्या उसका फ्यूचर बन पाएगा? मेरा ये मानना है कि जान है तो जहान है, और अगर आप उसकी जान ही नहीं बचा पाओगे तो उसका फ्यूचर क्या बनेगा? और आप खुद भी जानते हो कि आप खुद भी वर्चुअल मीटिंग कर रहे हो और आप स्टूडेंट को बोल रहे हो कि आप फिजिकली वहां पर प्रेजेंट हो, जो एकदम इम्पॉसिबल सा है। हो सकता है कि कल को वो बच्चा कोरोना अफेक्टेड हो जाए, उसके घर वाले अफेक्ट जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी। इसकी पूरी जिम्मेदार सरकार होगी। उसके साथ ही बताना चाहूंगा कि अगर कल को ऑफलाइन एग्जाम्स हुई, अगर बच्चों ने स्ट्राइक किया और बच्चे ने स्ट्राइक करने के बाद जो भी बच्चा कोरोना अफेक्टेड होगा, इसका जिम्मेदार भी सरकार ही होंगी। उसके साथ ही स्ट्राइक अगर कभी कल को हुई ना, तो सरकार के लिए सारी चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लास्ट का पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सरकार के लिए कि 12th के बच्चे भविष्य के वोटर्स हैं और 1.2 करोड़ उनकी आबादी है। और अगर आपने ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवाई, तो हो सकता है कल को आपके वोट्स पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़े और आपके जो वोट्स है बहुत ज्यादा गिर जाए, सरकार पूरी गिर जाए। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि प्लीज मेंटल कंडीशन को समझे, स्टूडेंट की मेंटल कंडीशन क्या है उसको समझे। बहुत सारे लोग जो है इसको समझ नहीं रहे हैं। जो लोग अपोज कर रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम्स लेनी है, ऐसे जिद पकड़ के बैठे हैं, उनको कहना चाहूंगा कि प्लीज थोड़ी कंडीशन को समझिए, उस कंडीशन को समझिए, थोड़ा डीप में जाइए कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है उनको जरा समझिए। बच्चे इतने ज्यादा, स्टूडेंट इतने ज्यादा मेंटली प्रेशराइज हो चुके हैं, कई बार सुसाइड के वीडियोज आते हैं। और कई लोग अगर जोक समझ के रिसर्च डिलीट कर देते, तो उनको बता दूं कि कल को अगर
उस बच्चे ने सच में सुसाइड कर लिया, उन बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो इसके जिम्मेदार सरकार ही होगा। और इसी वजह से मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट ना करवाए, एग्जाम्स को कैंसिल करवा दे। ऐसी मेरी आपसे दरख्वास्त है।